स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे कार्यपत्रक 81 से लेकर 85 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ हमारे गद्यांश दे रखा है। एक पेड़ के नीचे एक चूहा रहता था। उसी पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। चूहा दिन भर रोटी की खोज में इधर उधर खूब दौड़ता रहता था। एक सुबह जब वो खाते की दुकान में रखी अलमारी में घुस गया और दिन भर उसी में छिपा रहा। शाम होने पर खाते दुकान बंद करके घर चला गया। घर पर चूहिया शाम तक उसका इंतजार करती रही। जब शाम तक चूहा वापस नहीं आया तो वो उसकी खोज में निकली, लेकिन उसे चूहा कहीं दिखाई नहीं दिया। निराश होकर वो अपने बिल में लौट गई। चूहे की कहानी थी। अब इस कहानी में नीचे शब्द आया, नीचे का विलोम शब्द ऊपर होता है। इस कहानी में पढ़कर नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम तो समझते हो आप, जिसका अर्थ क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, उल्टा हो जाए। जैसे इधर का क्या हो जाएगा, उधर। शाम का क्या हो जाती है, सुबह। उधर का क्या हो जाता है, इधर। ठीक है। सुबह का क्या हो जाता है, शाम। अंदर का क्या हो जाता है, बाहर। और बाहर का क्या हो जाता है, अंदर। ठीक है। अब मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो दूध के बारे में बता रहा है। ठीक है। दूध की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें आप पहले विशेषण जोड़ कर लिखिए। ठीक है। आदमी, आदमी क्या होगा, कच्चा, घना, चमकीला, गहरा, मोटी, भला। आदमी क्या होगा, भला आदमी। तालाब कैसा होगा, तालाब होगा हमारा गहरा तालाब। गांठ में क्या होगी, गांठ, मोटी गांठ होगी। हीरा कैसा होगा, चमकीला होगा। ठीक है। पेड़ कैसा होगा, पेड़ कैसा होगा, घना होगा। और धागा कैसा होगा, कच्चा होगा। ठीक है। मेरे पास 1000 रुपये हैं। वाक्य में आए विशेषण शब्द को छांट कर लिखिए। क्या, 1000 रुपये की विशेषता बता रहा है, कितने रुपये, 1000। ठीक है। मीठा शब्द का विलोम शब्द क्या है, कड़वा या तीखा। मीठा का क्या होगा, कड़वा। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले कार्यपत्र से। क्या, 82 के ऊपर पत्र पढ़िए और प्रश्न उत्तर दीजिए। देखो एक पत्र है। पत्र में सबसे पहले तारीख लिखिए 5 मार्च 2023। फिर अपना पता लिखा है, जौहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान। आदरणीय माता जी, माँ को पत्र लिखा है, सादर प्रणाम। मैं सकुशल मामा जी के घर आ गया हूँ। या नाना नानी सब ठीक है, आप कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं। मामा जी को पायजामा कुर्ता पसंद आया है। आपने जो मिठाई भेजी थी वह सब ने बहुत पसंद की। हम दिन में बाहर नहीं जाते, कमरे में ही रहते हैं। शाम को बाहर घूमने जाते हैं। कल मामा जी हमें हवा महल दिखाने ले गए थे। अभी तो दिल्ली में भी गर्मी होगी। मैं अगले सप्ताह आ रहा हूँ। पिताजी को प्रणाम। आपका प्रिय राहुल, जयपुर। पत्र लिखने वाला कौन है, राहुल। पत्र किसने लिखा है, कैसे पता चला, नीचे लिखा आपका प्रिय राहुल। उसने किसको पत्र लिखा है, अपनी, किसको, माता को। माता को लिखा है, आदरणीय माता जी प्रणाम। पत्र किस तारीख को लिखा गया है, किस तारीख को लिखा गया है, 5 मार्च 2023 को। उसके मामा जी किस राज्य में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। अंतिम वाक्य में किसको प्रणाम कहा गया है, किसको प्रणाम कहा गया है, लास्ट में क्या बोला इसने, पिताजी को प्रणाम। किसको, पिताजी को प्रणाम कहा गया है। ठीक है। चलते हैं अगले कार्यपत्र संख्या 83 के ऊपर। यहाँ कुछ खेलों से जुड़े चित्र दिए गए हैं। आइए देखते हैं हम इनके बारे में कितना जानते हैं। यह खेल सतोलिया का खेल है। इस खेल में खेलने की जरूरी सामग्री, उस खेलने का तरीका बताओ। जरूरी सामग्री क्या है इस खेल के अंदर, 7 पत्थर, समतल पत्थर। ठीक है, समतल। और हमें क्या चाहिए, गेंद। खेलने का तरीका कैसे है, ठीक है। खेलने का तरीका है कि 2 टीम होती हैं। ठीक है। खेलने का तरीका क्या है, 2 टीम होती हैं। पहली टीम 7 पत्थरों से क्या बनाती है, मीनार बनाती है। तथा दूसरी टीम गेंद से उसको तोड़ देती है। अब पहली टीम को बॉल पकड़े जाने से पहले क्या करना होता है, फिर से मीनार बनानी होती है। मीनार बनानी होती है एवं
दूसरी टीम इस बीच बॉल से क्या खिलाड़ी को मार सकती है? बॉल से खिलाड़ी को मारकर आउट करती है। ये होता है हमारा सतोली का खेल। दूसरा कौन सा है? रुमाल झपटा खेल। इस खेल के लिए जरूरी सामग्री को खेलने का क्या तरीका है? जरूरी खेल सामग्री क्या है? मैदान और रुमाल। इसमें क्या है? क्या करते हैं इसमें? मैदान पर गोल घेरा बनाकर उसमें रुमाल दे देते हैं, उसमें रुमाल डाल देते हैं और रेफरी द्वारा बोलने पर जो पहले रुमाल उठा लेता है वो क्या है? वह जीत जाता है। ये बात होती है। और यह खेल ऐसे दो टीम बनाकर भी खेल सकते हैं। ये बात है रुमाल झपटा। अब हम चलते हैं आज के चौथे कार्यपत्र संख्या 84 के ऊपर। नीचे 4 चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों को देखकर कहानी लिखनी है। अपन को क्या लिखनी है? एक कहानी। पहला चित्र क्या है? एक शिकारी क्या करता है? एक शिकारी जाल लेकर पक्षियों को जाल में क्या है? फंसाना चाहता है। ये तो हो गया पहले में। दूसरे में वह जाल पक्षियों पर डाल देता है। ये पक्षी क्या है? हमारे कबूतर हैं। कबूतर जाल में फंस जाते हैं। जाल में क्या होते हैं? फंस जाते हैं। तीसरे में उन कबूतरों, ये कबूतर का सरदार है, का सरदार उन्हें युक्ति देता है कि यदि सब साथ में एकता से उड़ें तो बच सकते हैं। ये बोलता है सब एक साथ उड़ जाओ तो क्या है? इस बच्चों के चौथे चित्र में क्या है? सभी कबूतर एक साथ जाल के साथ आसमान में उड़ जाते हैं। आसमान में उड़ जाते हैं और शिकारी ये देखकर हैरान हो जाता है। या इसी को क्या बोलते हैं? हैरान को आश्चर्यचकित हो जाता है। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि कबूतरों में इतनी बुद्धि होगी। उसने सोचा था पकड़ गए अब तो बस इनको वो पकड़ के बेच देगा। आज के आखिरी कार्यपत्र संख्या 85 के ऊपर चलते हैं। नीचे लिखे शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चुनकर लिखिए। देखो, आमंत्रित ये गलत है, आमंत्रित गलत है, आमंत्रित ये सही है। आमंत्रित ये हमारा सही है। ये सुनने में वैसे लग रहा है लेकिन क्या गलत है? ये परीक्षा नहीं, परीक्षा नहीं, परीक्षा नहीं, क्या परीक्षा, ये एकदम सही है। किवाड़ नहीं, किवाड़ नहीं, किवाड़। दरवाजे को क्या बोलते हैं? किवाड़। नहीं, नहीं, अणही, राणी, क्या? नहीं, ह के ऊपर आधा न की मात्रा। निम्न के शब्दों को सही क्रम में जमाओ। ठीक है, उल्टे सीधे जम रखें। देखो सही में जमाते हैं। सबसे पहले क्या आती है? संज्ञा आती है। सेठ लड़का नौकरी था करता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या? सेठ। फिर का लड़का क्या करता था? नौकरी करता। और ये जो था है ये हमेशा था है, ये सब कहाँ आते हैं? हमेशा अंत में। तुरंत राजा दिया छोड़ने। तो
सबसे पहले तो क्या आएगा, ये कर हमारे यहाँ संज्ञा आएगी या फिर कर्ता आएगा। राजा ने तुरंत छोड़ दिया। देखो दिया लास्ट में कैसा है, हमें कैसे पता चला दिए के बाद क्या ये पूर्ण विराम है, हमें पता चल गया ये तो सबसे लास्ट में आएगा। और राजा हमेशा पहले आएगा। राजा को भोजन जाता देने था मंत्री। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, राजा को भोजन मंत्री देने जाता था। ठीक है, या फिर ऐसे बना सकते हैं, मंत्री नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं, राजा को मंत्री भोजन देने जाता था लास्ट में कैसे आया, ये हमारा पूर्ण विराम। मंत्री राजा राज्य आधा ने दिया दे को, तो शुरू कहाँ से होगा, राजा से। राजा ने फिर आधा राज्य किसको दे दिया, मंत्री को दे और दिया, दिया के पीछे क्या है, पूर्ण विराम आया। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अगले वीडियो में हम हल करेंगे। इस बीच जो हमारे आकलन के कार्यपत्र आए हैं, तो आकलन संख्या 11 से लगाकर 15 तक। हमारा कंटेंट कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।